नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। कल हम देख रहे हैं हम लोग 99,000 के करीब एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर $3380 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी भी जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। मैम, कल धन्यवाद हमने आपका मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। जी मैम, बिल्कुल। हाँ, जिस तरह से हम लोग गोल्ड को देख रहे थे कल, अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। हालांकि लाख रुपए के ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस टिक नहीं पाता, वापस से 99,000 के करीब आ गया है। मैम, क्या वजह लग रही है, टिक क्यों नहीं रहा है? जी ब्रिज जी, देखिए तो हमने ऑलरेडी काफी फिनोमिनल मूव आते हुए देखी है गोल्ड के प्राइसेस में। 96,000 और लेवल से कंसिस्टेंटली एक अप ट्रेंड में बने हुए हैं प्राइसेस। और अभी यहाँ पर हमने कुछ हल्की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। इसको अभी हम ये नहीं मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं लास्ट वीक की भी बात करना चाहूंगी। लास्ट वीक हमने 96,700 के लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस दी थी और ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास से हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। हमने साथ में ये भी मेंटेन किया था कि अगर प्राइसेस 98,800 के ऊपर निकलते हैं तो फर्दर अपसाइड भी देखने को मिलेगी। बट वहीं $34.40 एक इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह एक्ट कर रहा है। और जिस तरीके से मार्केट में ट्रेड रिलेटेड ऑप्टिमिज्म आई है, यही एक फैक्टर है जो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को कुछ हद तक कम कर रहा है। बिकॉज यूएस ने अभी जापान के साथ एक ट्रेड डील साइन करी है, जहां पहले थ्रेड्स बने हुए थे ऑफ ऑलमोस्ट 30% टैरिफ, बट वहीं अब एग्रीमेंट हुआ है ऑफ 15% टैरिफ। सो जो भी जापान से गुड्स यूएस में एक्सपोर्ट होंगे उन पे 15% टैरिफ लगेगा। और उन्होंने $550 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स करने की बात की है यूएस में। सो ये एक फैक्टर है जो मार्केट में काफी हद तक एक ऑप्टिमिज्म लेके आ रहा है। इसके साथ साथ ईयू के साथ भी काफी चांसेस बन गए हैं कि सिमिलरली 15% टैरिफ के रेट पर ही एग्रीमेंट हो सकता है। बट वहीं साउथ कोरिया और इंडिया के साथ अभी तक डील नहीं हो पा रही है, जहां थ्रेड्स बने हुए हैं कि 15 से 50% तक के भी टैरिफ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सो ये अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है मार्केट में। इस पे काफी हद तक नजर रहेगी मार्केट की। बट एज ऑफ नाउ सम ऑप्टिमिज्म, और इसी वजह से कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। जी ये टेक्निकली बिल्कुल। भी बात करें तो हम्म। 1 लाख के मार्क के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कूल ऑफ देखने को मिलेगा प्राइसेस में। जहां नियर टर्म के लिए देखें तो 98,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट करेगा। अभी मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी जो फेड चेयर और ट्रम्प साहब के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। उन्होंने दोबारा से मेंटेन किया है कि उनका टेन्योर अभी सिर्फ 8 मंथ्स का रह गया है एंड ही वांट्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स। सो अभी इस मंथ एंड की फेड की मीटिंग पे मार्केट्स की काफी हद तक नजर रहेगी। काफी जिस तरीके से यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन का रीसेंट डेटा निकल के आया है और वहां पर हमने एक अपटिक बनते हुए देखा है एज कम्पेयर टू मई, जहां सीपीआई 2.5% थी इन द मंथ ऑफ मई, वहीं हमने एनुअलाइज बेसिस पे सीपीआई में एक जंप आते हुए देखा एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2.7%। सो कुछ हद तक टैरिफ का इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और यही एक फियर है जिसकी वजह से पॉवेल साहब अभी रेट कट्स नहीं कर रहे हैं। बट जो प्रेशर बना हुआ है ट्रम्प साहब की वजह के ऊपर, इनकी जिस तरीके से वो पॉवेल साहब पे एक प्रेशर बना के रखा हुआ है उन्होंने टू कट रेट्स, पॉसिबली एक 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट भी देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ऑल्सो मॉनिटरी पॉलिसी आउटलुक फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी निकल के आता है। सो दीज क्यूज हैव टू बी वॉच्ड आउट फॉर, और ये गोल्ड को काफी हद तक फर्दर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह से मैम ने बताया कि फेड की जो है जेरम पॉवेल, उस पर क्या एक्शन लेते हैं, ट्रंप आने वाले समय पर कैसे देखते हैं, फेड रेट पर क्या होता है, डिसीजन आगे कट होता है या नहीं, उसका प्राइजेस पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। मैम, जो लेवल्स अभी दिख रहे हैं 99,000 के करीब एमसीएक्स पर, वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें कॉमेक्स पर तो $3380 के करीब ट्रेड कर रहा है गोल्ड। यहाँ से क्या लग रहा है कि आपको यहाँ से साइडवेज टू निगेटिव लग रहा है या वापस से पुल बैक दिख सकता है? प्रीत जी, मैं मानती हूँ कुछ दिन प्राइसेस एक कंसोलिडेशन के फेज में चले जाएंगे। अगर हम देखें तो 3 कंसेक्यूटिव डेज हमने एक स्ट्रॉन्ग रन अप आते हुए देखा प्राइसेस में। उसके बाद कल के सेशन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ये प्रॉफिट बुकिंग स्लाइटली एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 98,000, बिकॉज 98,000 के ऊपर हमने एक अच्छा स्पर्ट आते हुए देखा था प्राइसेस में। सो दोबारा से प्राइसेस उस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। सो एक कंसोलिडेशन करेक्शन का फेज आ सकता है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक प्राइसेस 96,000 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा से लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। कुछ हद तक एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी भी रहेगी, बिकॉज M6 पे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आने वाली है। सो ये भी एक कारण रहेगा जिसकी वजह से थोड़ी सी
टुवर्ड्स मंथ एंड एक हम वॉलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं, बट नियर टर्म में मुझे कंसोलिडेशन नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लेवल्स हैं उसके मुताबिक अगर देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है गोल्ड के प्राइजेस। मैम मैं आपकी ओर से ट्रेडिंग कॉल जानना चाहूँगा, आपकी ओर से भी कोई ट्रेडिंग कॉल है इंट्राडे के लिए या फिर दूर रहने की सलाह है आज के लिए? जी मेरा ऐसा मानना है आज की सेशन में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, बट मैं पोजिशनल कॉल प्रेफर करूंगी यहाँ पे। दिस इज नॉट एन इंट्राडे कॉल। मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस 98,000 के आसपास आए तो आप 98,100 के आसपास गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 97,000 एंड दोबारा से टारगेट कर सकते हैं 1 लाख लेवल्स। मैं इसके साथ साथ ये भी मेंटेन करना चाहूंगी अगर प्राइसेस 1,05,000 मार्क के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक फर्दर रनअप भी प्राइसेस में देखने को मिल सकता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब नियर टर्म में एज आई मेंटेन अर्लियर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगी, सो नियर टर्म के लिए 1 लाख तक के ही टारगेट्स रहेंगे ऑन दी हायर साइड। जी बिल्कुल, गोल्ड में बाय की सलाह दी जा रही है। 98,100 पर आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 97,000 का, जो टारगेट है वापस से 1 लाख का लेकर चल सकते। ध्यान रहे ये इंट्राडे कॉल नहीं है, पोजिशनल कॉल है। इससे पहले जो अनुज सर ने दिया था वो इंट्राडे कॉल था, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। जब हम लोग बताते हैं इंट्राडे कॉल और पोजिशनल कॉल, उसको ध्यान में रखकर ही आप लोग ट्रेड करें। मैम सिल्वर पे भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से सिल्वर के प्राइजेस में कल हमने देखा ऑल टाइम हाई लगाते हुए 1,16,000 के ऊपर, उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिला। अभी भी 1,15,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में मैम सिल्वर को? सिल्वर में भी देखें तो ऑलमोस्ट ईटीएफ में भी देखें या ओवरऑल सिल्वर में भी देखें तो हमने 30% से ज्यादा तक के रिटर्न्स आते हुए देखे। इनफैक्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिल्वर इज नाउ आउट परफॉर्म गोल्ड, और जिस तरीके से न्यू हाइज बनते हुए देखे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑलमोस्ट 14 ईयर हाइज को टेस्ट किया सिल्वर ने। डोमेस्टिक मार्केट में हमने न्यू हाइज बनते हुए देखे। सो वी हैव बीन मेंटेनिंग ऑन दिस। आपके ही शो पे हमने बार बार यही मेंटेन किया है कि 1,25,000 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने लोअर लेवल्स पर बाइंग की ही एडवाइस दी थी एंड टारगेट्स पर 1,13,500 वो वेल अचीव हुए हैं और प्राइसेस उसके भी ऊपर निकल गए हैं। अभी ऐसा मेरा मानना है कि कुछ कूल ऑफ सिल्वर के प्राइसेस में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $40 पर आउंस नियर टर्म के लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। इवन दो अभी भी मार्केट में एक सप्लाई डेफिसिट बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है और ईटीएफ में भी हम सिग्निफिकेंट इनफ्लोज आते हुए देख रहे हैं। सो ये फैक्टर्स ओवरऑल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। पर जिस तरीके से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड पे हमने इम्पैक्ट बनते हुए देखा, थोड़ा सा इम्पैक्ट हमने सिल्वर के प्राइसेस पे भी आते हुए देखा है। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी आज हम कुछ तेजी आते हुए देख रहे हैं, कुछ रिकवरी है फ्रॉम लोअर लेवल्स। सो दैट इज ऑल्सो कैपिंग द गेन्स इन सिल्वर प्राइसेस। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ करेक्शंस आए तो सिल्वर में दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी, बिकॉज ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है एंड फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बट की लेवल्स जो 1,15,000 तक के थे वो अचीव हो चुके हैं। सो सम कूल ऑफ इज वारंटेड इन मार्केट। अगर मैं ट्रेडिंग कॉल की स्ट्रिक्टली बात करूं तो 1,12,000 के आसपास सिल्वर में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 1,10,800 एंड टारगेट्स रहेंगे 1,17,000 फर्स्ट एंड देन 1,19,000 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दिस इज नॉट एन इंट्राडे कॉल, ये एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव रहेगा। जी बिल्कुल, सिल्वर में पोजीशन बनाकर चल सकते, पोजिशनल कॉल है, इंट्राडे कॉल नहीं है, ध्यान रखें। सिल्वर जो है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चल सकते हैं 1,12,000 के करीब, और स्टॉप लॉस लगाना है 1,10,800 का। जो टारगेट होगा 1,17,000 से लेकर 1,19,000 के आसपास का लेकर आप लोग चल सकते हैं। यहाँ पर सुगंधा मैम की ओर से बाय की सलाह दी जा रही है सिल्वर में। जो भी दर्शक इस वक्त हम लोग के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहूँगा, मनोज लोधी का सवाल है गोल्ड को लेकर। उनका कहना है कि 99,800 पर उनकी बाइंग है, पूछ रहे हैं क्या करें इस वक्त? अगर आप पोजिशनली देख रहे हैं इसको तो आप बिल्कुल होल्ड रख सकते हैं, बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी 99,200 के आसपास एक बार एग्जिट करें। आपको दोबारा से लोअर लेवल्स मिलेंगे, वहां पर आप दोबारा से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री कर सकते हैं। बट सिंस आपने अपना पर्सपेक्टिव मेंटेन नहीं किया है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सर्टेनली इसको होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक बार हायर लेवल्स पर एग्जिट करने की एडवाइस रहेगी।
जी बिल्कुल, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हायर लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं, पोजीशन अगर पोजिशनल होल्डिंग रखना चाहते हैं। मैम, सिल्वर और गोल्ड को लेकर सब लोग डाउन लेवल जानना चाह रहे हैं कि गिरावट अगर आती है, डाउन साइड लेवल्स देखें तो क्या दिखाई देगा? क्या गोल्ड वापस से 95,000 के नीचे दिखाई देगा और सिल्वर 1,04,000 5,000 का लेवल्स दिखाई पड़ सकता है क्या? जी ब्रिज जी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी नियर टर्म में ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। आई थिंक अगस्त एंड की तरफ ये लेवल्स की तरफ हम वर्क करेंगे। अभी इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है, अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही बना हुआ है। और जिस तरीके से अगस्त 1 की डेडलाइन पर मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी, इसके साथ साथ फेड की मीटिंग है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, ये दोनों बहुत की इवेंट्स रहेंगे टू वॉच आउट फॉर। और ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी अभी मार्केट में। सो आई थिंक ये लेवल्स अभी नियर टर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, बट यस, मिड ऑफ अगस्त के बाद मुझे लगता है एक मेजर करेक्शन की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है, बोथ इन गोल्ड एज वेल एज इन सिल्वर। हम आपके इसी फोरम पे दोबारा भी जरूर डिस्कस करेंगे जब हमें डाउन साइड के मेजर ट्रिगर्स नजर आएंगे। बट अभी पिछले कुछ हफ्तों से हमने बाय की ही स्टैंड को मेंटेन किया हुआ है और हमने देखा है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी भी बनी हुई है। अभी नियर टर्म के लिए सेलिंग को ओवरऑल अवॉइड करें, शॉर्ट टर्म में जरूर एक कूल ऑफ देखने को मिलेगा, बट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अभी सेलिंग को अवॉइड करें। अभी सेलिंग को अवॉइड करके चल सकते हैं, ये मैम की राय है। सर, मैं आपके इसके अलावा मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर्स को लेकर आप किस में ज़्यादा बुलिश लग रही हैं, किस में अच्छा रिटर्न मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में? प्रीत जी, मैंने काफी बार आपके इसी शो पे मेंटेन किया है दैट वी आर वेरी बुलिश ऑन सिल्वर, और हमने वो आउट परफॉर्मेंस आते हुए भी देखी है। इनफैक्ट हम काफी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी, और ऐसा ही हमने होते हुए देखा। अभी भी सिल्वर का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। जो भी डिक्लाइंस आएंगे सिल्वर में, वो बाइंग की गुड अपॉर्चुनिटी रहेंगी। एक ही लेवल पर सिल्वर में बाइंग करना प्रेफरेबल नहीं रहता, बिकॉज सिल्वर की वॉलेटिलिटी काफी हाई रहती है। अगर आपकी इसकी इंटरनेशनल मार्केट में एनुलाइज वॉलेटिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% तक की रहती है। सो मेरा ऐसा मानना है कि इसको स्टैगर्ड वे में, फेज मैनर में, अलग अलग लेवल पर अगर आप बाय करते हैं तो आपके रिटर्न्स एनहांस हो सकते हैं। 1,25,000 तक के टारगेट्स हम इस साल दिवाली तक, मेरा ऐसा मानना है, आते हुए देख सकते हैं। और पॉसिबली इवन अर्लियर ऑल्सो ये एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बिकॉज जिस तरीके से अभी भी ये टैरिफ वॉर ओवरऑल कॉन्टिन्यूड है, इवन दो थोड़ा सा ट्रम्प साहब ने अपने स्टैंड को लाइट किया है, बट स्टिल अभी भी काफी सारी कंट्रीज के साथ उनकी ट्रेड डील होना बची हुई है। सो ये अनसर्टेनिटी अभी भी सिल्वर के प्राइसेस को फेवर करेगी। और जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है मार्केट में, इंडस्ट्रियल डिमांड जो इस साल 3% तक की बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है, ये फैक्टर्स सिल्वर के लिए सपोर्टिव रहेंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंडिकेट कर रही है कि अभी भी सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस के चांसेस बने हुए। गोल्ड ने इंटरनेशनल मार्केट में नए पीक्स को टेस्ट किया, बट अभी भी अगर देखें तो सिल्वर अपने पीक से काफी दूर है इंटरनेशनल मार्केट में, जो $49 पर आउंस तक का लेवल है। हमारा ऐसा मानना है कि $42 पर आउंस जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो $45 पर आउंस तक की पॉसिबिलिटी सिल्वर में इस साल के लिए नजर आ रही है। नेक्स्ट ईयर के लिए फर्दर अपसाइड भी नजर आ रही है सिल्वर के प्राइसेस में, एंड वी कैन सी सिल्वर प्राइसेस स्केलिंग टू न्यू हाइज एज वेल इन इंटरनेशनल मार्केट। सो ओवरऑल आउटलुक सिल्वर में पॉजिटिव बना हुआ है। डाउन साइड में की सपोर्ट एरियाज की बात करें तो 1,02,000 सिल्वर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड अगर ये भी ब्रेक हो जाता है टुवर्ड दिस क्वार्टर इटसेल्फ, अगर कोई मेजर करेक्शन देखने को मिलती है तो 96,000 will act as a very strong floor for silver prices. So overall it's a buy on dip market. हायर साइड में 1,25,000 तक के लेवल्स इस साल देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जो लेवल्स बताए हैं मैम ने लॉन्ग टर्म नज़रिए से बताया, वो लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। मैम, मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि गोल्ड और सिल्वर में क्या बेस्ट लग रहा है, आपने सिल्वर बताया। तो सुबह जब हम लोग मंडी मास्टर शो कर रहे थे तो एक दर्शक ने सवाल पूछा था, तो मैं सोचा उस पर आपसे ही जवाब ले लूँ। उन्होंने बोला, तो क्या मैं गोल्ड बेचकर सिल्वर खरीद लूँ अब? नहीं ब्रिज जी, गोल्ड आपको कंसिस्टेंट और स्टेडी रिटर्न्स देता है, आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। जब भी रिस्की एसेट्स में वॉलेटिलिटी आती है, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। ओवरऑल गोल्ड ने कंसिस्टेंटली, अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो 13.5% तक के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड को अभी सेल नहीं करना चाहिए। बट यस, आप अपनी वेटेज जो आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें बुलियन की जो वेटेज आपने दी है, उसमें सिल्वर की वेटेज को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं, बिकॉज सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं।
गोल्ड पिछले 2.5 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब सिल्वर ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, तो वेटेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता है, बट गोल्ड को अभी भी सेल करने की एडवाइस नहीं रहेगी। अभी कोई ऐसे मेजर ट्रिगर्स निकल के नहीं आ रहे हैं, बट यस, ये जरूर आ सकते हैं। एक डीप करेक्शन की पॉसिबिलिटी भी है गोल्ड में, बट अभी ऐसा ट्रिगर नहीं, तो थोड़ा सा वेट करें। जी बिल्कुल, थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। सर मैम मैं आपके पास आना चाहूँगा, डॉलर इंडेक्स के देख लेते हैं। कल देखा हमने गिरावट देखने को मिली, अभी 97.26 पर चल रहा है। क्या रहेगी यहाँ से, क्या और गिरावट दिख सकती है या वापस से पुल बैक जो मिला है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? रिची, मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 98.5, बिकॉज जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी के डेटा निकल के आ रहे हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव हैं। सो यहाँ से कुछ रिवाइवल के चांसेस हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। 96.5 मार्क ने डॉलर इंडेक्स को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने एक अच्छी रैली आते हुए देखी, बट हाई लेवल से दोबारा से 99 मार्क से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, बट नाउ अगेन इट्स रिज्यूमिंग इट्स अपवर्ड मूव। सो यहाँ से दोबारा से 98.5 तक की मूव देखने को मिल सकती है, बट यस, 99 मार्क दोबारा से एक हर्डल की तरह एक्ट करेगा। नियर टर्म के लिए आउटलुक स्लाइटली पॉजिटिव है डॉलर इंडेक्स के लिए, बट फेड की मीटिंग पे काफी नजर रहेगी। वहाँ फेड का क्या नजरिया रहता है आगे ग्रोथ को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, एंड टैरिफ का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड किस तरीके से वो इंटरेस्ट रेट कट की प्रोजेक्ट्री को देख रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर। ये सारे फैक्टर्स रहेंगे जिससे डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और नेक्स्ट मंथ अगर हम देखें तो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा रहेगा, काफी क्रूशियल रहेगा। सो ये सारे फैक्टर्स डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट पे, मेरा ऐसा मानना है, काफी इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैम ने बताया, टैरिफ वॉर जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, फेड के इंटरेस्ट रेट की चर्चा हो रही है, क्योंकि मीटिंग भी होनी है। देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं, उसका इम्पैक्ट डॉलर पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में भी मूवमेंट दिखेंगे। वो डाउन साइड अप साइड जो फैसले लिए जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैम आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? रिची, मेरी पर्सनली एमसीएक्स में कोई पोजीशन नहीं है, बट यस, वी हैव बीन एडवाइजिंग सिमिलर पोजीशंस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। सो उनकी होल्डिंग हो सकती है। हमने यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया, दैट इज ओनली आवर व्यू। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। प्रिया सुगंधा मैम, आप लोग चर्चा में जुड़ रहे हैं, लगातार आगे भी बातचीत होती रहेगी अलग अलग कमोडिटीज पे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रिची, थैंक यू। ये हमारा